कार्तिक स्वामी जाने वाले रास्ते पर एक ख़ास चीज़ मैंने नोटिस किया, ये कि पेड़ों पर जो है लोगों ने चुन्नियाँ बांधी हुई हैं और ये बिंदियाँ जो हैं यहाँ चिपकाई हुई हैं। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, ये देखिए, ये पेड़ों पर चुन्नियाँ बांधी हैं लोगों ने, यहाँ चूड़ियाँ लटकाई हुई हैं। ये देखिए, ये पूरे रास्ते भर, कार्तिक स्वामी के रास्ते भर इसी तरह के हर पेड़ पे, लगभग हर पेड़ पे चुन्नी बांधी है, बिंदी चिपकाई हुई है, कहीं चूड़ियाँ लटकाई हुई हैं। ये देखिए, ये ख़ास तरह की चीज़ हमें नज़र आई, क्योंकि कार्तिक स्वामी जो हैं भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय, उनका मंदिर है। तो अब ये देखिए, लगभग हर पेड़ पे लोगों ने चुन्नियाँ बांधी हुई हैं, बिंदियाँ चिपकाई हुई। ये देखिए, ये ख़ास तरह का ट्रेंड यहाँ दिखा मुझे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कार्तिक स्वामी मंदिर की चोटी पर घने जंगल से गुजरते हुए हमें जगह जगह पर पेड़ों पर सिर्फ चूड़ियाँ या बिंदियाँ ही नहीं, ओखली और मूसल भी दिखे। भेंट में चढ़ाई गई चुन्नी, चूड़ी, बिंदी तो थी ही, साथ में शीशे, पैसे और कंगियां भी लोगों ने यहाँ चढ़ाई हुई थीं। आखिर पहाड़ की चोटी पर पेड़ों पर टंगी इन चुन्नियों, इन बिंदियों, इन चूड़ियों का रहस्य क्या है? इस वीडियो में इसकी दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूँ। आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। गढ़वाल में कई ऐसे पर्वत शिखर हैं जिनके बारे में मान्यता है कि यहाँ आंचरियों या परियों का निवास है। इसमें सबसे ज्यादा नाम आता है टिहरी गढ़वाल जिले में खैट का डांडा यानी खैट पर्वत का। रुद्रप्रयाग जिले में जिस कार्तिक स्वामी मंदिर की चोटी पर हम जा रहे हैं उसे क्रौंच पर्वत कहा जाता है और यहाँ के बारे में भी यही लोक विश्वास है कि यहाँ आंचरियां यानी परियां रहती हैं। उन्हें वन देवी भी कहा जाता है। ये जो रास्ते भर पेड़, चुन्नियों, बिंदियों, चूड़ियों से लकदक दिख रहे हैं, ये लोकल लोगों और श्रद्धालुओं ने उन्हीं परियों को चढ़ाए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पेड़ों पे लोग जो है कार्तिक स्वामी के रास्ते में पेड़ों पे ये चुनरी टांग देते हैं, ये चूड़ियाँ टांग देते हैं और दूसरा सौंदर्य प्रसाधन का दूसरा सामान टांग देते हैं। तो ये दरअसल वन देवियों को खुश करने के लिए, उनको उनकी टेरिटरी में आप एंटर करते हैं तो उनको खुश करने के लिए इस तरह पेड़ों पे लोग बांध देते हैं श्रद्धा के अनुसार, ताकि वन देवियाँ जो हैं उन्हें कोई हानि न पहुंचाएं, कोई नुकसान न पहुंचाएं। इस इलाके में उनकी टेरिटरी में दाखिल हुए हैं वन देवियों, या जिन्हें हम अप्सरा कहते हैं हिंदी में, उन्हें हमारे पहाड़ों में आंचरी कहते हैं। आंचरी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप जंगल में ऐसे पर्वतों में आते हैं तो आंचरियाँ हर लेती हैं किसी को, उस पर लग जाती हैं, उस पर अपनी उसको बाधा पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में आंचरियों की जागर भी है। एक बहुत फेमस जागर है आंचरियों का, चैत की चतवाली, तो वो भी आंचरियों का ही जागर है, वन देवियों का जागर है, उनको याद किया जाता है। शिव जी का भगवान सची फूल फूल्या छना, फूल फूल्या छना, फूल फूल्या छना। उड़ने डूबे गया रे चैता की चैतारे, चैता की चैतारे, चैता की चैतारा। ये जो जागर लोकगीत है वो किसी युवती या युवक को आंचरियों की छाया से मुक्त करवाने की पूजा का हिस्सा है। ऐसे गीतों में आंचरियों को नचाकर प्रसन्न किया जाता है
ताकि वो उस व्यक्ति को अपनी संकट की छाया से मुक्त कर दें। दोस्तों, हमारे पहाड़ में एक जीतू बगड़वाल की बहुत फेमस लोक कथा है। कहा जाता है कि जंगल में बांसुरी बजाते उस बांके सजीले युवक जीतू बगड़वाल का आंचरियों ने अपहरण कर लिया था। इस क्रॉस पर्वत पर रास्ते पर आंचरियों के रहस्य लोक के बारे में जानने समझने की उत्सुकता में हम पैदल चलते चलते पहुंच जाते हैं कार्तिक स्वामी मंदिर। तो हम पहुंच गए हैं कार्तिक स्वामी मंदिर पर वो सीढ़ियाँ और अब हम वो 3.5 किलोमीटर का लगभग ट्रैक करके वहाँ से आए, वो कनक चौरी और वहाँ से जंगल होते 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 ये करीब 3.5 किलोमीटर का ट्रैक और ये आ गए हम कार्तिक स्वामी मंदिर में। बस ये सीढ़ियाँ पार करनी है और उसके बाद दर्शन। इसी क्रॉस पर्वत पर हमें आंचरियों या परियों का पता मिलता है। वो अप्सराएं हमारे पहाड़ में वन देवी के रूप में पूजी जाती हैं और कार्तिक स्वामी मंदिर परिसर में ही वन देवी को भी स्थापित किया गया है, जहां ये लोकल गढ़वाली महिलाएं नारियल या श्रीफल को फोड़ते हुए और भेंट में आई चुन्नियां संभालते हुए मिली। तो मैंने पूछ लिया, ये किसका मंदिर है? दीदी ये क्या मंदिर? यो ना यो बर्दी को। अच्छा चुन्नी यार ये प्रसाद ये खिचड़ दा है। हां प्रसाद ये बताओ तो चूड़ी बिंदी ये की लग जाऊं। अरे दराई बनाया ये पर नरे वो गाता नहीं खान चता में गा तो मगर बाबा से दुई भी से बने जाओ कार्तिक स्वामी के मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ता है नारियल। ये नारियल यहाँ पे फोड़ा जा रहा है और उसके साथ प्रसाद के साथ एक अहम चीज़ होती है, ये लोग प्रसाद के साथ लाते हैं चूड़ी बिंदी टिक्की होती है इसमें, ये सौंदर्य प्रसादन का सामग्री है। अब आप ये कहेंगे कि कार्तिक स्वामी के मंदिर में सौंदर्य प्रसादन की सामग्री का क्या मतलब है? तो ये जो सौंदर्य प्रसादन की सामग्री है ये चढ़ती है वन देवी के पास, जो जंगल की देवियां हैं, जो यहाँ के रक्षक हैं, जिनकी टेरिटरी है ये जंगल, जिनकी टेरिटरी है, उन वन देवी का ये मंदिर है। तो कार्तिक स्वामी के मंदिर में आते हैं तो वन देवी के पास यहाँ पे सारा प्रसाद यहीं पे चढ़ता है। ये देखिए ये वन देवी का मंदिर है। चूड़ियाँ हैं, टिक्की बिंदी, छोटा शीशा सा है, ये सौंदर्य प्रसादन की सामग्री जो भी है वो यहाँ पे चढ़ती है। तो नारियल चढ़ता है कार्तिक स्वामी को और चूड़ी बिंदी चढ़ती है वन देवी को। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वन देवी को प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? ये जो क्रैंच पर्वत है जहाँ पे कार्तिक स्वामी बसे हैं, जहाँ पे इनका मंदिर है, ये लोक कहावतें हैं, लोक विश्वास है कि यहाँ आंचरियाँ रहती हैं। आंचरियाँ मतलब परियाँ। तो आंचरियों को आपने नीचे से जब मैं ऊपर आ रहा था तो आप एक एक पेड़ पे जो बिंदियाँ लगी थी, चुन्नियाँ चढ़ी हुई थी, तो वो जो है वो उन आंचरियों को खुश करने के लिए था कि आप उनके टेरिटरी में घुस रहे हैं, उनके इलाके में घुस रहे हैं, तो उनको याद करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। हमारे यहाँ लोक कहावतें हैं, लोक विश्वास है कि इन पर्वतों में आंचरियाँ हर लेती हैं, अप्सराएं हर लेती हैं, तो वो उनकी टेरिटरी में घुसने के लिए वो उनको याद किया जाता है, उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, चूड़ी बिंदी टिक्की। आंचरियों या परियों या वन देवी से जुड़े इस पहाड़ी लोक विश्वास की पुष्टि कार्तिक स्वामी मंदिर के पुजारी से बातचीत में भी होती है।
ये जो आप चढ़ावा होता है, एक तो ये होती है वन देवताओं, वन देवता, ये क्यों होता है वन देव? ये वन देवी परी हैं जो हैं, हाँ। उनके लिए लाते हैं। यहाँ पे हाइट में ज़्यादा वो करते हैं, वो लग जाते हैं किसी पे अच्छा जी, इसलिए जो भी आते हैं लेके आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो कार्तिक स्वामी जी को क्या चढ़ता है? केवल श्रीफल? सिर्फल भी नहीं चढ़ता उनको, तो धूप ऐसा चलता है, 2 टोकरे बना दिया तो वही चढ़ता है, बाकी वन देवी को चढ़ता वन देवता। हमारे गढ़वाल में ये लोक विश्वास है कि जिन कन्याओं का छोटी उम्र में निधन हो जाता है वो मातरियां बन जाती हैं, और जिन अविवाहित युवतियों की असमय ही मृत्यु हो जाती है वो आंचरियां बन जाती हैं। आंचरियों को ही हमारे गढ़वाल में अप्सरा कहा जाता है, और इनका निवास होता है पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां। तो ये जो है श्रद्धालुओं ने कार्तिक स्वामी मंदिर में आने की यात्रा के दौरान ये जगह जगह पूरे रास्ते पर पेड़ों पे इस तरह बांधी हैं ताकि वन देवियां उनसे खुश रहें, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, वन देवियों से जुड़ा एक किस्सा क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसे आपसे शेयर करूंगा। शायद आप यकीन नहीं करेंगे। ये शायद 2019 की बात है। मैं परिवार समेत तुंगनाथ, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है दुनिया का, उत्तराखंड हिमालय में है तुंगनाथ, और चंद्रशिला जो करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो वहाँ तक ट्रैक करते हुए गए चोपता से। मैं मेरा परिवार था, बच्चे थे। तो मेरा बड़े बच्चे की जो है वो तबीयत खराब हुई, इसको सिर दर्द, बहुत तेज सिर दर्द, बुखार हुआ। चढ़ते चढ़ते मैंने उसको घोड़ा किया, फिर हम घोड़े से उसको पहुंचाया तुंगनाथ तक, लेकिन उसका सिर दर्द नहीं गया, बुखार नहीं गया। और वहाँ पे एक दुकानदार थे, अब याद नहीं आ रहा उनका नाम, 3-4 साल हो गए हैं। उनसे कुछ वहाँ पे दवा थी, वो भी ली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। रात भर बच्चा तपता रहा। फिर मैं सुबह सुबह उस दुकानदार के पास आया। वहीं हम तुंगनाथ में ठहरे हुए थे। गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कोई सेंटर है, वहाँ पे कोई परिचित थे, तो वहाँ ठहरे थे। तो मैं सुबह सुबह उस दुकानदार के पास गया कि जो है बच्चे की तबीयत रात भर से फीवर रहा, कैसे क्या किया जाए। तो उसने मुझे एक उपाय बताया, बहुत घरेलू। हो सकता है कि आप इसे कुछ अदरवाइज दें। उसने कहा कि ऐसा करो कि हो सकता है कि वन देवी का कोई प्रकोप हो। उसने कहा कि 11 रुपये जो है आपको उसको बच्चे के उसमें ऐसा घुमा के, और 11 रुपये ऊपर वन देवी का मंदिर है वहाँ चढ़ा दो। तो हुआ क्या कि मैं सुबह मैंने चंद्रशिला जाने का प्लान बनाया। बच्चा नीचे ही रहा सेंटर में, उसको जाना था, लेकिन तबीयत ख़राब थी, बुखार था। वाइफ भी नहीं गई क्योंकि उसको बच्चे को फीवर था बहुत। तो मैं वन देवी के मंदिर में गया। वो 11 रुपये जो उन्होंने कहा था कि उसे चढ़ा देना, जैसे ही मैंने 11 रुपये चढ़ाए, और नीचे से मुझे जो है फ़ोन आ गया कि बच्चे जो है तबीयत ठीक हो गई उसकी। और उसने मुझे फ़ोन किया, मुझे पापा कहा कि मैं ठीक हूँ, और आप कहाँ पे हो। मैं हैरान हो गया। ऐसा देखिए, लोक विश्वास जो है ना, इसी तरह से मजबूत होते हैं। इन पहाड़ों में तो जब सुविधाएं नहीं थी पुराने ज़माने से ही, तब इसी तरह लोक विश्वास, लोक परंपराओं पे ये समाज चलता रहा है। उसके जो तमाम दुख दर्द हैं, उसकी जो खुशियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो इसी तरह लोग देवताओं के पास जाकर वो ठीक होती रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो वाकई वन देवी की वजह से वो ठीक हुआ, लेकिन उसने जो घरेलू उपाय मुझे बताया वो मैंने किया, तो वो उसका मैंने चमत्कार देखा। मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुआ, लेकिन वो जो है मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपने एक्सपीरियंस किया है। आँखों से क्या देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो वो एक अलग तरह का किस्सा है। तो वन देवी का जो है मान्यता है, वो इसी से जो है वो लोक आस्थाएं, लोक विश्वास मजबूत होते हैं। बोल शिव जी का बागवान सची, फूल फूल्या छना, फूल फूल्या छना, फूल फूल्या छना। बोला हाथ माथर्यूं छतेरो रेशमी रुमाल, सचे मुंड माथर्यूं छतेरो घासी
रेशमी रुमालन भावरा केली पोथला उडेली पोथला उडे या